गाइस हो गई है सुबह और अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। दीदी मुझे कुछ खरीदवाने के लिए ले जा रही हैं और घुमाएंगी और बहुत सारा घर का सामान। और शीतू के साथ आज हम दोबारा बैठ रहे हैं और ये गाड़ी बहुत अच्छी चलाती है। बाकी अगर इन्होंने कहीं ख़राब चलाया तो हम वो भी आपको बताएंगे। और मॉल में हमें एक नए तरह का पंखा दिखा तो मुझे लगा इसकी वीडियो बनानी चाहिए और अब तक पहुंचानी चाहिए। तो घूम घाम के हम पहुंच गए घर और हो गई रात, सो गए। और सोने के बाद सुबह उठे तो हमने घूमने जाने का आगे प्लान बना लिया और उतर कर फटाफट से आ गए नीचे। तो हमने यहाँ पर देखा कि बच्चे बहुत सारे जो हैं वो खेल रहे हैं और स्विमिंग पूल के पास एंजॉय कर रहे हैं। निकले हैं कहीं घूमने के लिए दीदी के साथ शाम को, क्योंकि कल सुबह हम चले जाएंगे। तो अभी मैं और ये शीतू हम दोनों नीचे आ गए हैं और ये हमें घुमा रही है स्विमिंग पूल इसकी सोसाइटी का। और अफसोस की बात यह है कि हम यहाँ पे नहा नहीं पाए हैं। नहाने का बड़ा मन था लेकिन आज हम लोग बहुत देर में सो के उठे तो इसलिए हम नहाने नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तो फिर नहा लेंगे। दीदी को नीचे आने में हो रहा था बहुत टाइम, तो हमने सोचा कि क्या हो गया, चलो ऊपर चल के देखते हैं। और ऊपर चल के हमने देखा तो हमने पाया कि दीदी बिल्लियों के साथ खेलने में बिजी हैं और उन्हें घूमने जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर बहुत मान मनवल के बाद फिर हम लोग निकले घूमने के लिए। और फिर चलिए दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ कहाँ घूमे। मुंबई गए और मरीन ड्राइव नहीं गए तो मतलब मुंबई में आपने कुछ भी नहीं घूमा। तो यहाँ पर जाकर हमें बहुत आनंद आया और हमने खूब सारा एंजॉय किया। समुंदर को देखना हमेशा से ही अच्छा लगता है और वो भी जब शाम का समय हो तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतनी कि हमें ठंड का एहसास हो रहा था। और हमारे जैसे बहुत से लोग थे यहाँ पर जो आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। समंदर कितना कुछ कहता है जब हम ध्यान से सुनते हैं यहाँ पर बैठकर, तो उसकी आवाज़ जो है वो शोर करता है लेकिन हमारे मन को बड़ा शांत करता है। और ये शीतू है हमारे साथ जो कुछ ना कुछ कारनामे करते जा रही हैं ताकि हम बोर ना हो। फ़िलहाल यहाँ पर हम घूमे, हमने अच्छा समय बिताया और उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए हैं चौपाटी के लिए। तो अब हम चौपाटी पे पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे हम समुंदर में पैर भी डुबा सकते हैं। मरीन ड्राइव पे ऐसी सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने खाई बहुत सारी चीज़ें, तो आपको भी बताते हैं क्या खाई। हम लोग कहाँ पे हैं? चौपाटी चौपाटी। और तुम क्या खा रही हो? और हम खा रहे भेलपुरी। और दीदी हैं, दीदी क्या खा रही हैं? रगड़ा पेटिस। और जीजा जी? रगड़ा पेटिस। तो ये दोनों लोगों ने, क्योंकि ये जोड़े से हैं इसलिए ये एक चीज़ खा रहे हैं और हम लोग अलग अलग है इसलिए हम लोग अलग अलग चीज़ खा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, अगर आप जोड़े से आए तो आप सिर्फ जोड़े से ही खाएंगे, अलग खा लेंगे तो घर में झगड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा। चौपाटी से खा पी के प्रस्थान करते हैं और हमारे हाथ में है किचन के लिए कुछ तो फलूदा जीजा जी लाए और कुछ जीजा जी के हाथ में। नमस्कार, मैं अभिलाष दुबे, कल्पना का जीजा। और आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आज कल्पना के साथ चौपाटी आया हूँ, गिरगांव चौपाटी। आनंद ले रहे हैं। इस समय रात के 10:25 हुए हैं और आज की तारीख है 25 फरवरी 2024। और हमारे साथ दीदी भी हैं। नमस्कार, मैं कल्पना की दीदी और मैं आज कल्पना के साथ चौपाटी घूमने का मज़ा उठा रही हूँ। और उनको मरीन ड्राइव भी लेके गई थी और वो हाथ में फालूदा कुल्फी लिए हुए हैं अपने प्यारे प्यारे भांजे के लिए। और हम यहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं और हमने भी बहुत सारी चीज़ें खाई हैं जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। भेलपुरी, पानी पूरी, रगड़ा पेटिस वगैरह वगैरह सब खा लिया। जो चौपाटी पर हमने बहुत सारे बच्चों को मस्ती करते देखा तो हमें भी अपना बचपन याद आया। हम भी बचपन में यही सब किया करते थे, ऐसे ही सामान उठा के भागते थे अपनी मम्मियों के पीछे पीछे। और अब काफ़ी लेट हो गया था, दीदी ने कहा आप चलते हैं घर। और अब घर पहुंच के हम आराम से सोए और अगली सुबह उठे तो उठने के बाद का दृश्य आपको दिखाते हैं क्या था। ये लो काटे मेरा हाथ। काटती है। तू क्या चाहती है? मुझे इतने प्यार से बहुत दिनों से किसी ने नहीं देखा जितने प्यार से आज तुम। अरे बाप रे, नहीं हो तुम कोई बहुत भली आत्मा है। बिल्लियों के साथ खेलने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा समय इंसानों के साथ भी बिताया जाए और फिर मैं बैठ गई एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर किशन, डॉक्टर यशस्वी दुबे वैसे इनका नाम है।
तो मैंने थोड़ी सी इनसे भी बातचीत करी, और इनसे बातचीत करनी हमेशा आनंददायक होती है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं अपने पेशे के बारे में। वापस फिर से बिल्लियों के पास पहुंच गई, और ये बिल्लियाँ अब मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हैं। दीदी के यहाँ 3 बिल्लियाँ हैं और इनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई ना कि ये मेरे पास आके सो जाती हैं बड़े प्रेम से, और बहुत ही मज़ा आता मुझे भी इनके साथ खेलने में। और अब मैं दीदी के साथ पहुंच गई हूँ मार्केट। दीदी ने मुझे कहा था घुमाने को, मुझे कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी, क्योंकि इन्हें मुझे यहाँ का स्पेशल गन्ने का शरबत पिलाना था। तो देखो ये हमें पिलाने के लिए लेकर आई है, और ये बर्फ़ वाला पी रही है और मैं बिना बर्फ़ वाला। दाने दाने लिखा होता है खाने के नाम, चीयर्स। इसके लिए अच्छा है, लेकिन ये यहाँ बिना मसाले के मिलता है। हमारे दिल्ली में ना काला नमक थोड़ा सा डाल के देते हैं। नहीं, यहाँ अच्छा। डालो कहोगे तो डालेंगे, तो डाल दें, हमको अच्छा लगता है वो। डालो ना। आइए, कल्पना शुक्ला व्लॉग में आपका दोबारा से स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जिसको देख के सुन के आपके मुंह में आ जाएगा पानी, और आप उस पानी को पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं आप इस रेसिपी को सीख सकते हैं, और सीखने के बाद अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए उस कलाकार के पास, उस बनाने वाले के पास चलते हैं और दिखाते हैं, और वो ही बताएंगी आपको कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां करी हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, और फिर आप अपने घर में बताइएगा, और मैं यहाँ पे खा के बताऊँगी कि कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है एक दुकान, और यहाँ पर जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं इन सबको देख के आपके मुंह में आ रहा होगा पानी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये चटनी वटनी के नाम से ही पानी आ जाता है। तो फिर देख के तो झरने बहने लगेंगे मुंह से लार के। तो दीदी आप बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ आज हम अपनी प्यारी प्यारी भाभी को पानी पूरी बना के खिलाने, सॉरी भेल पूरी बनाने के खिलाने जा रहे हैं। और ये भेल पूरी बनाने के लिए इसमें लगता है सबसे पहले कुरमुरा, फिर बारीक सेव, सिंगदाना, चने, सेव पूरी। फिर हम घर में बनाते हैं चटनी, एक ग्रीन चटनी बनती है और एक बनती है मीठी चटनी। ग्रीन चटनी में हरी धनिया, हरा मिर्चा और लहसुन, नमक वगैरह पड़ता है, और मीठी चटनी में पड़ता है खजूर, इमली और गुड़। वाह। उसके बाद फिर हम बनाते हैं उसमें डालने के लिए ऊपर से प्याज काटते हैं बारीक बारीक, फिर ये टमाटर काटा हुआ है मैंने देखा, देख लीजिए। फिर यह आलू को बॉईल करके इसको बारीक काटा हुआ है। फिर एक नींबू लेते हैं जो उस पर ऊपर से डालने के लिए, और यह है हरा धनिया। और आप अगर इसको इतना बारीक काटना चाहते हैं तो आप ये इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, इससे खचाखच कट जाएगा और आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। तो आइए आगे चलते हैं। बस। और ये भेलपुरी स्पेशली हमारे बॉम्बे की शान है, जो बहुत ही टेस्टी होती है, और इससे अगर आप खाएंगे तो आपका पेट भी भर सकता है। लेकिन मैंने बाहर खाई थी, मुझे उतना मज़ा नहीं आया था। मैंने कहा दीदी आप बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए दीदी बना रही हैं। और आप देख सकते हैं ये दीदी इसको कह रही थी सींगदाना, यानी ये मूंगफली का दाना है। बहुत लोग अगर ना समझ पाए तो ये चने की दाल है, ये चने की दाल मोठ है नमकीन। ये क्या है दीदी? पूरी। ये पूरी है, हम लोग के यहाँ पापड़ी भी बोलते हैं इसको दिल्ली में। ये महीन वाले सेव हैं, और ये बहुत लोग इसको मुरमुरे, कुरमुरे, लैया, विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। और अब देखिए स्टार्ट हो गई है प्रक्रिया इसकी। पहले इसमें डाला गया है ये सफ़ेद वाला आइटम, यानी कुरमुरा, मुरमुरा, और अब उसके बाद उसमें क्या डाला गया है? उसमें डाला है कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ आलू, और उसके बाद ऊपर डालते हैं मूंगफली, फिर चने की दाल, और उसके बाद डालेंगे उसमें तीखी और मीठी चटनी। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हमें ये खाने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपके खाने तक पहुंच जाएगी प्लेट में सजा करके। फिर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ 2 लोग तो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको मोबाइल चलाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो बिल्कुल देख ही नहीं रही है कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या तुम यहाँ हो? हम 26.5 साल से देख रहे बनते हो। अपनी उम्र बताने की क्या ज़रूरत थी, बहुत गलत बात कर दी। और आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही यहाँ लसे हुए हैं इसको खाने के लिए। यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ भी हैं, ये भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, इनको महक आ रही है। और एक वो बैठी हुई हैं, और इनका नाम है बेबो। ये बहुत ही अच्छी हैं, अभी इनको बुलाएंगे तो आ जाएंगे। बेबो बेबो बेबो, मेरी बेइज्जती मत कराओ। बेबो
बेबो मैं बुला रही हूँ ना, तुम्हारा वीडियो बन रहा है, तुम इतनी बदतमीजी दिखा रही हो। ओ माय गॉड, भागी जा रही हो। बहुत गलत हो गया, इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी आज हो गई जो आज तक किसी ने नहीं की। चलो हम वापस आते हैं अपने आइटम की ओर, और ये देख सकते हैं आप, ये बन रहा है। अभी आप इसको बनते हुए देखिए, फिर जब बन जाकर तैयार हो जाएगा, प्लेट में सज जाएगा, तो आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और मित्रों ध्यान से देखिए, ये इस शख्स को, ये वही व्यक्ति है जिसने हमें कहा था कि आज वो रात का भोजन नहीं करेगा यहाँ, और वो कहीं बाहर करने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने इस चीज़ को देखा, इसके मुंह में आ गया पानी, और इसने कहा मेरे लिए भी बना लेना। ट्रेन पकड़ के चला गया तो खाना किसके साथ खाता था मैं? तो इसलिए अब इसको भी ये खाना है। रसोई में सब महीने का कितना क्या ये बन गया है? तो मैं तो जगह से उड़ गया। क्या दीदी ये बन चुका है? चाहिए था। हाँ, अभी तैयारी हो रही है इसकी। अच्छा, अभी ये बन रहा है। फैक्ट्री ओह गॉड, ऊपर से नींबू डालो इसमें। भाई प्रसन्न हाँ। बोला, भाई तू जो चरस फूक रहा है वो मेरे को चाहिए। अभी नींबू डाला है उसके ऊपर। ये येलो सेव, हाँ, ये बारीक सेव है। और अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको खा भी सकते हैं। अवश्य खाइए। और बारीक सेव के बाद इसको भी अलग से खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, और ये डाला। मेरा मन हो रहा था बहुत देर से खाने का, पर मैंने खाया नहीं। मुझे लगा दीदी कहेंगे ललचही। अरे नहीं, अवश्य खाइए। और ये ऊपर से डाला है हरी धनिया सजाने के लिए। उसके बाद फिर अब ये हमारी भेलपूरी तैयार है, और आप देख सकते हैं देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। अब ये किसके हिस्से आने वाली है ये भी देखा जाएगा। ये सबसे पहले आपके लिए हम पेश करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है। आप खा के बताइए इसका टेस्ट कैसा है। मैं अवश्य खाऊंगी, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ये भी मुझे पता चला है कि इनके लिए मीठा बनेगा, क्योंकि ये तीखा नहीं खाती हैं, इसलिए इनके में इतना कड़वा बोलते हो ये तो। ग्रीन चटनी नहीं पड़ने वाली, इनके में सिर्फ ये चटनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लग गई और मेरा प्लेट किसी और के हाथ में पहुँच गया है। देख सकते कैसे कैसे लोग इस दुनिया में दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं। एक बार सुदामा ने भी श्री कृष्ण का हिस्सा खाया था। चलिए, इसलिए आप तैयार रहिए अपने कुकर्मों को भुगतने के लिए। मेरे लिए दोबारा से तैयार है। वाओ, अब आप इसका लुत्फ उठाइए जी। और तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? हम तो हमेशा खाते हैं, हम क्या बताएं। अरे हमेशा खाते हो तो भी बताओ तो। हमेशा अच्छा ही बनता है, बाबे अच्छा ही बनाए। ठीक से बताओ, नहीं भी मारेंगे। इतने पैसे है कि आपकी दुकान आप ही को खरीद के दिवाली में आप ही को गिफ्ट तेरह में आप ही को भेज दें। अगली बार दीदी आप ये वाला स्टॉल लगाना नीचे 31 दिसंबर को। सही बात है, आप भी आइएगा अवश्य। आपको अभी से निमंत्रण दे रहे हैं। हम तो हो तो हम आपका रोज ब्लॉग बना के डाल दें। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आ गई है प्लेट दोबारा, और मैं इसको खाऊंगी और खा के बताऊंगी कि कैसा है। इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात करने में जुटे हैं ये लोग। कोई 27.5 साल से खा रहा है, कोई 25 साल से, 26.5 से खा रहा है, कोई तुम 29 साल से। और मैं यहाँ पे पहली बार खा रही हूँ। बम्बई में पहली बार आप खा रही हैं। लेकिन दीदी बहुत अच्छा बना है। तीखा मजा मीठा आ लगा गया। है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कल खाया था तो वाला बहुत मीठा था। वो बकवास रहा होगा ना। इससे तो बहुत तारीफ ज्यादा। करने के लिए सामने वाले का खाने को बकवास कर दी। कल वाला बकवास था बेटा, बाहर का खाते। अरे तुम्हारे में जरा सा भी तीखा नहीं डाला, हल्का सा डाल देते तो अच्छा था ना। और भूखा रहा न जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे को ललचाए, काहे को ललचाए। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा खट्टा होगा ना, मीठा नहीं होगा ना? ये तुम्हारा मीठा है, खट्टा मीठा है। मीठा। जो भी कह दो ये अभी अपने होश में नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि इनको बहुत भूख लगी। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा कि मैं 5-6 साल से नहीं खाया खाना, और आज इनको प्लेट मिली है। और इसको बस बातें करनी है। मेरे ब्लॉगिंग खराब कर रहा है। तुम फिर भी करा है। देख लिया। भेलपूरी का आनंद लेने के बाद, दीदी के हाथ की बनी स्पेशल भेलपूरी का आनंद लेने के बाद अब टाइम हो गया है मुंबई से दिल्ली जाने का, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम के लिए आई थी और कार्यक्रम के बाद दीदी के यहाँ आ गई और दीदी के साथ 2 दिन बहुत अच्छे बीते और अब हम चल पड़े हैं वापस दिल्ली की ओर। तो किशन जी हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट।
और वहीं से फ़्लाइट लेके हमें अपने घर फिर से वापस जाना है। तो आपने ये पूरा ब्लॉग देखा और देखने के बाद आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आपको करना होगा कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस बार तो बनता है भाई, क्योंकि इस बार मैंने आपको स्पेशल मुंबई की भेलपूरी की रेसिपी भी इसमें दिखाई है, जो मेरी ननद यानी मेरी दीदी ने बहुत प्यार से अपने हाथों से बनाई है और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाई है। तो एक लाइक उनके लिए भी और एक लाइक हमारे लिए भी। आपके जितने भी मोबाइल हैं घर पे सारे निकाल के सबसे लाइक कर दीजिए और कर दीजिए कमेंट भी। और बातों बातों में हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और यहाँ से आगे का जो सफ़र है दिल्ली का वो मुझे अकेले ही तय करना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं उतर चुकी हूँ और अब यहाँ से अपने घर के लिए करूँगी प्रस्थान। लेकिन मुंबई से आते समय मैंने बच्चे से पूछा था कि क्या लेकर आना है, तो उसने मुझे कहा था मेरे लिए मम्मा वड़ा पाव लेके जाना क्योंकि समय कम लगता है, इसलिए मैं उसके लिए लाई वड़ा पाव। और देखिए उसने खाने के बाद क्या कहा। कर रहे हो, कैसा लग रहा है ये? मुंबई से आया है वड़ा पाव, पता है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ये है। और तुम्हें अपना टिफ़िन कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा लगा है? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है ये? मुझे भी खिलाओगे थोड़ा सा? अरे जब आप अपने बच्चे से 2 दिन के बाद मिलते हैं तो उसकी सारी शैतानियाँ भी आपको अच्छी लगती हैं। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना भी करता है तो भी चल जाता है। तो यही है हमारे रिश्तों की खूबसूरती, चाहे वो कैसे भी रिश्ते हों। तो आइए, आज की ये यात्रा जो है वो बहुत मेरे लिए अच्छी रही, मंगलदायक रही, शुभ कारक रही। और साथ ही साथ हम अपने संबंधियों से भी मिलकर आए, अपनी दीदी से मिलकर आए। तो वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ आप सबके लिए हैं, आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।